बात है साल 2013 की। असम की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी लोगों को डरा देता है। तो ये कहानी है चमन की, एक सिक्योरिटी गार्ड और उसके साथ हुए एक बहुत ही भयानक तजर्बे की। उसी साल उस सोसाइटी ने एक नया गार्ड रखा। बेचारा, उसे क्या पता था आगे क्या होने वाला है। अब रातें थीं काफी ठंडी और सुनसान, तो चमन बेड पर अकेले ही अपनी ड्यूटी करता था। लेकिन फिर दो लड़के रोज रात को आग के पास उसका साथ देने आने लगे। चलो, चमन को भी अच्छा लगा। पर देर रात तक चमन और उसके दोस्तों का ये शोरगुल पड़ोसियों को परेशान करने लगा। और जब पूछा गया तो एक बड़ी अजीब बात पता चली। पड़ोसी को तो सिर्फ चमन की ही आवाज आती थी। उल्टा पड़ोसी ने बताया कि उस फ्लैट में तो कोई जवान लड़का रहता ही नहीं है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए चमन ने सोचा कि एक रात वो बिल्कुल होश में रहेगा। लेकिन उस रात वो दोनों लड़के आए ही नहीं। आग के पास बस सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक तेज रफ्तार बाइक की आवाज गेट की तरफ आने लगी। उसने अंधेरे में देखा पर कोई हेडलाइट नहीं थी, बस कान फाड़ देने वाली आवाज। वो आवाज 2 बार और आई और हर बार दीवार से जोरदार टक्कर के साथ खत्म हो गई। इतनी जोर की टक्कर से भी सोसाइटी में कोई और क्यों नहीं जागा? शायद ये सब सिर्फ उसी के लिए था। अगले ही दिन उसी फ्लैट के एक आदमी ने चमन से बिस्तर हटाने में मदद मांगी। कमरे के अंदर चमन की नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी जिस पर माला चढ़ी थी। चमन तो सन्न रह गया। तस्वीर वाला लड़का तो रात में आने वाला उसका वही दोस्त था। सच्चाई बहुत भयानक थी। चमन के वो दोस्त असल में उन मर चुके लड़कों की आत्माएं थी। ये जानते ही चमन का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। उसका बर्ताव अब बहुत अजीब और डरावना हो गया था। परेशान होकर सोसाइटी के लोग उसे मदद के लिए एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने बताया कि वो आत्माएं चमन की किसी चीज से जुड़ गई थीं, मतलब कि स्पिरिट अटैचमेंट हो गया था। तभी चमन को याद आया वो चांदी की चेन जो उसे कमरे में मिली थी, असल में यही वो कड़ी थी। उस चेन को शुद्ध करने के बाद वो सब कुछ बंद हो गया। सोसाइटी में फिर से शांति लौट आई। पर चमन की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या कोई चीज वाकई किसी आत्मा को रोक सकती है?